Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower. नवी मुंबई नेटवर्क. जात गोत्र आणि धर्म आमचा शिवसेना 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 जीवन में एक बार निश्चय कर लिया तो कभी पीछे मुड़कर न देखना, क्योंकि पीछे मुड़ने वाला इंसान कभी इतिहास नहीं रच सकते। ये वक्तव्य है स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का। कहते हैं कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को हमेशा शीर्ष में पहुंचने का मौका दिया। नवी मुंबई के एक ऐसे ही छोटे से प्रकल्पग्रस्त परिवार के घर जन्मे एडवोकेट रेवेंद्र पाटिल के हृदय में बचपन से ही हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का हर एक वक्तव्य ऐसे प्रभावित कर चुका कि आज एक छोटा सा समाज सेवक शिवसेना उत्तर नवी मुंबई ऐरोली विभाग प्रमुख के तौर पर बखूबी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वकालत की पढ़ाई कर चुके उच्च शिक्षित एडवोकेट रेवेंद्र पाटिल गए 15 वर्षों से बतौर समाज सेवक के तौर पर ऐरोली क्षेत्र के ज्वलनशील मुद्दों और जन समस्याओं के निवारण में अपनी कारगर भूमिका अख्तियार कर चुके हैं। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक उसी तर्ज पर अपनी जनता के लिए समर्पित एडवोकेट रेवेंद्र पाटिल ने अपने जीवन में कई संघर्ष सहे, रुकावटें देखी, मगर अपने दृढ़ संकल्प और स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की प्रेरणा से उन्होंने असंभव को संभव और हर मुसीबतों को निस्तेनाबूद करने में कामयाबी हासिल की, जिसमें उनके साथ मजबूत ढाल की तरह खड़ी रहीं उनकी पत्नी और शिवसेना विभाग संगठक के तौर पे कार्यरत वैशाली पाटिल। सन 2005 को एडवोकेट रेवेंद्र पाटिल ने मी नवी मुंबई कर प्रतिष्ठान का गठन किया और इसी संस्था के माध्यम से एडवोकेट रेवेंद्र पाटिल ने समाज को नई पहचान दिलाने के मकसद से शुरू किया नवी मुंबई फेस्टिवल। प्रकल्पग्रस्त आग्रिकोली बांधवों के अंदर छुपे टैलेंट को उभारने के साथ ही साथ इसके माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक, क्रीड़ा और आरोग्य क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर प्रकल्पग्रस्तों को एकत्रित लाया। पार्टी और समाज के लिए उनके इसी निस्वार्थ सेवा, निष्ठा और समर्पण की भावना को देखते हुए पार्टी ने एडवोकेट रेवेंद्र पाटिल को जी प्रभाग समिति सदस्य, उत्तर भारतीय ऐरोली विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी। जनता के सेवक, जन सेवक एडवोकेट रेवेंद्र पाटिल कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जनता की सेवा में युद्ध स्तर पर काम करते हुए एडवोकेट रेवेंद्र पाटिल ने सैनिटाइजर, मास्क, असदनिक एल्बम 30 का वितरण किया। वहीं जरूरतमंदों में जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण, स्वखर्च से जंतुनाशक फवारनी,
सफाई कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर कोरोना योद्धा पुरस्कार से सम्मानित कर उन्हें भेंट वस्तु देने का काम किया। वहीं ऐरोली के डॉक्टरों को सम्मान पत्र देकर उनकी सेवा को उन्होंने सलाम किया। इतना ही नहीं, मनपा द्वारा मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर, प्रभाग में बिजली की समस्याओं का निराकरण, महिला सक्षमीकरण के लिए ढोल ताशा व झांझ पथक की स्थापना, 48 महिला बचत गट की स्थापना, सांगली कोल्हापुर में बाढ़ग्रस्त स्थिति में जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण, नवी मुंबई के ज्येष्ठ नागरिकों के हाथों वृक्षारोपण कर वृक्ष संवर्धन, गरीब आदिवासियों में कंबल का वितरण, प्रभाग के 10वीं और 12वीं के गरीब व जरूरतमंद विद्यार्थियों को मुफ्त शैक्षणिक साहित्यों का वितरण जैसे कई अनगिनत सामाजिक कार्यों को उन्होंने गति दी। और यही कारण है कि हर अड़चन में आए साथ ऐसे एडवोकेट रेवेंद्र पाटिल आज सभी के लिए जनता के जनसेवक के तौर पर प्रसिद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।